लोग खड़े होते हैं उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। तो इस हिसाब से आप सबों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। चैम्बर को मैंने कहा है और ये लोग काफी अच्छा करता है। बैंक संस्था को बदनाम करता है, सरकार को बदनाम करता है और वो कर कुछ नहीं पाता है। जब ये माइंड में आता है ना, देन डेफिनेटली देयर इज अ पिक्चर ऑफ द बैंक कि अब मैं किस बैंक में जाऊँ और कहाँ जाके अपना काम करूँ। हमने को लेके हम जो है वो मेहनत करके आगे बढ़े। मैं एक और ये सिर्फ विंध्या की वजह से या अनिल कुमार की वजह से नहीं है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। बिजनेस मेंबरशिप का जो चार्ज होता है वो 2400 का है पर ईयर का। विंध्या ऑपरेट 20 लाख तक, 25 लाख तक, 2 लाख तक, 1 लाख तक। CGTMS एक ऐसी स्कीम है सर, एंड इट इज लाइक promoted like anything on behalf of banks own management, banks own staff, and from government also, because there is the time coming for MSME businesses to reach, to extend their reach, extend their umbrella. और वो कब होगा कि जब हम we work in the bigger size of manufacturing units. और उसके लिए सर 10 करोड़ तक के लोन के लिए बैंक दे नेवर आस्क यू फॉर एनी काइंड ऑफ। अब तो स्कीम में 10 करोड़ कर दिया है, पहले 5 करोड़ था, 5 से बढ़ा दिया जी। ओके, 5 से कर दिया गया सर। एंड फॉर बैंक ऑल्सो जो हमारा रिस्क फुली प्रोटेक्टेड है बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज अप टू 75% का हमें खुद ही कवर मिलती है। बट इट हैज टू बी अ प्रोसेस जहाँ पर आपके आउटकम, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। सर जब हम छोटे लोन्स में भी इंगेज हैं, बड़े में भी इंगेज हैं, आई कीप विजिटिंग माय यूनिट्स। मैं बवाना में भी जाता हूँ, मैं रोहतक रोड में भी जाता हूँ, आई गो टू हरिद्वार, आई गो टू शेलापुरी, देहरादून, एवरी प्लेस इज आई विजिट। आई सी फार्मा यूनिट्स, आई सी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, आई सी सब्सिडी भी मिल चुकी है। और मेरा खुद का बिजनेस है। मैं इंडियन सी जो दिल्ली अपना न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है उसका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं भी इंडियन सी में काम करता हूँ और हिक्की के माध्यम से मैं इसमें किया। तो हमने सोचा ये तो एक बेहतरीन चीज हो सकती है। जी। जैसा कि कहा भी गया है कि जो छोटी चैम्बर होती है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। MSME देश के 30% GDP में योगदान देता है। 40 से 45% योगदान जो एक्सपोर्ट में है वो MSME का है। तो आप सोच सकते हैं कि रोजगार मांगने वाला से लेकर रोजगार देने वाला तक का जो सफर है वो MSME बड़ी आसानी से करा सकता है। डिफरेंट सरकार की योजनाएं सरकार प्रमोट कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार प्रमोट कर रही है कि आप सब अपने पैर पे खड़े होके, भाई अगर कोई नौकरी करता है तो खुद के लिए नौकरी करता है, अगर कोई बिजनेस करता है, छोटा भी बिजनेस, बिल्कुल बहुत छोटा बिजनेस, आपको लगेगा अरे यार 2 आदमी का तो वो एक दुकान है, किराने की दुकान है, उसमें 2 आदमी तो रखे हुए हैं स्टाफ, लेकिन वो 2 आदमी का स्टाफ नहीं है, उसके पीछे कम से कम 10 लोग खड़े होते हैं उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। तो इस हिसाब से आप सबों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। चैम्बर को मैंने कहा है और ये लोग काफ़ी एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि चैम्बर की सहायता से आप जैसे MSME का जो एक मूलभूत समस्या होती है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपके पैसे फंस जाते हैं, आपके पास कैपिटल रोटेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर कोई चैम्बर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके पैसे फंसते हैं तो निश्चित है जो चैम्बर आप लोग उसको हेल्प कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, भाई तुम भी चैम्बर के मेंबर हो, इनके पैसे दे दो, इनका बिजनेस टूट जाएगा। बैंक की रिकवरी में बहुत काम आ सकते हैं। किसी भी कारण से मान लीजिए स्वयं सहायता समूह टाइप का योजना हो जाएगा बड़े लेवल पे। भाई अगर मान लीजिए कि कोई उद्यमी है किसी कारणवश नहीं दे पा रहा है, चैम्बर उसकी मदद कर सकता है। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि संघे शक्ति कलयुगे, ऐसा कुछ करके था कि कलयुग में संघ ही शक्ति होती है। तो संघ की शक्ति के साथ अगर जुड़ते हैं तो काफी अच्छा रहेगा सबों के डेवलपमेंट के लिए, सबों के विकास के लिए। और जब बैंकर है, स्टेट बैंकर जो कि लगभग हर भारतीय का बैंक है, शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा भारत में जो स्टेट बैंक से किसी न किसी रूप में नहीं जुड़ा है, लोन लेके डिपॉजिट में, बट जुड़ा तो पक्का होगा, ये पक्की बात है हमारे पास जो कस्टमर बेस है। तो जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़े कृपया, और कहीं कोई समस्या नहीं आती है
एक चीज और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, इनको भी मैंने बोला था पहले दिन कि स्टेट बैंक को, जो स्टेट बैंक की कार्य प्रणाली है उसमें बीच की कोई जगह नहीं है। तो चेंबर ऐसा ना करे कि हम आपकी तरफ से या उद्यमी की तरफ से चेंबर रिप्रेजेंट करें कि हम जाने आपको लोन के लिए या आपको किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता, बल्कि होना ये चाहिए कि चेंबर आपको इतना सशक्त कर देगा। बाकी चेंबर और इस चेंबर का जो मूल डिफरेंस होगा वो यही होगा कि चेंबर आपको सशक्त करेगा, इतना सशक्त करेगा कि आप खुद के लिए जाएंगे, भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये हमें वित्तीय सहायता चाहिए और इसमें हमको इतने का अनुदान मिल रहा है। तो कहीं भी किसी भी रूप, किसी भी बिचौलिए की कोई जगह चेंबर नहीं छोड़ेगा, अपनी तरफ से चेंबर इंश्योर करेगा कि आपके और बैंक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं। बिचौलिया बीच में आके आपकी सब्सिडी खाता है, वित्तीय सहायता खाता है, बैंक संस्था को बदनाम करता है, सरकार को बदनाम करता है और वो कर कुछ नहीं पाता है। तो हमने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने बोला कि नहीं, चेंबर इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर करेगा कि कहीं कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं। आप हैं, वित्तीय संस्थान है, सरकार है, चेंबर है, बाकी किसी की जरूरत क्या है। और आप सब लोग अच्छे उद्यमी हैं, सब बढ़िया कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। मेन योजनाएं होती है मैम के हाथों से, सारा ये सवाल सारी योजनाएं जो है मैम देखती। और जो हमारे भाई साहब है देवेंद्र कुमार जी, वो पूरा देखते हैं अपने संघ कार्य तरफ भी, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल मतलब राइट है उनको, हम धन्यवाद करते हैं मैडम। प्लीज 3 स्कीम के नाम हैं इसमें। नेक्स्ट है 3 मेनली अप टू 10 लाख का जो हमारा बोरोड का ब्रैकेट है, जिसमें कि ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस मीन सब कॉन्ट्रैक्टर कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाना चाहते हैं और कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो ये तीनों सेगमेंट्स को कैटर करती है। इसमें हमारे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11.4 के अराउंड रहता है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज अ कोलेटरल फ्री रूम। इसमें जो गवर्नमेंट का एक कवरेज स्कीम होता है जाके CGFMU स्कीम, प्रमोटर को इसमें जैसे कोई नया यूनिट लगाना चाहते हैं या जिनका एग्जिस्टिंग यूनिट चल रहा है, उनको अगर लोन की फैसिलिटी चाहिए तो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट जो क्लियर करनी पड़ती है। एक है उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिविल अगर उनका क्लियर है तो बैंक उनकी एप्लीकेशंस को मोस्टली 80-90% उसको हम क्लियर थ्रू कर देते हैं व्हेन एवरीथिंग इज ऑर्डर। इसके अलावा जो इसमें मार्जिन परसेंटेज होता है, बेसिकली अदर स्कीम्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें 25% रहता है। इसमें सिंस गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड है तो वो 20% के अंदर हम लोग इसको मार्जिन रखते हैं, लेसर देन 5% फ्रॉम द अदर स्कीम। इसके अलावा हमारे पास जैसे अगर मैं बेसिकली शुरू करूँ तो हमारे पास PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, PMMY या PMEGP स्कीम है जो गवर्नमेंट जो है कैटर करती है फॉर फाइनेंसिंग अप टू 50 लाख टू 2 करोड़। अब इसमें हम लोग अगर मैं PM स्वनिधि स्कीम से शुरू करूँ तो गवर्नमेंट ने उस सेगमेंट्स को इसमें कवर किया है जो कि फुटकर, जो कि रिटेल बिल्कुल छोटे लेवल के स्तर पे, जैसे हमारे सब्जी वाले हो गए, छोटी छोटी पान शॉप्स हो गई, उनको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है 1 लाख की, 2 लाख की, तो गवर्नमेंट ने उनको कैटर किया है PM स्वनिधि स्कीम के थ्रू, जिसमें हम लोग फाइनेंस करते हैं अप टू 1 लाख। इसके अलावा अब मान लीजिए कि फुटकर के रिटेल में कोई एक चप्पल वगैरह बेच रहा है, जूता बेच रहा है, अब वो जो जूता बनाने वाला है उसको भी फाइनेंस की जरूरत है जो कि फुटकर पे नहीं आ रहा है। तो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने PM विश्वकर्मा की स्कीम लेके आई कि उस आर्टिसन को, उस क्राफ्टमैन को, उस कॉबलर को कि हम लोग PM विश्वकर्मा के अंदर उसको कवर कर लें। उसमें उनको एलिजिबिलिटी है अप टू 2 लाख की लोन की। पहला ट्रांच 1 लाख, 1 लाख, फिर दूसरा ट्रांच 2 लाख। फिर इसके बाद आता है हमारा अनदर सेगमेंट जो इससे थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट कवर करती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अगर कोई न्यू यूनिट लगाना चाहता है, जैसे नया यूनिट लगाने के लिए कैपिटल थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है, सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने रखी है PMEGP स्कीम, जिसके अंदर मार्जिन, जिसमें गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा प्रोजेक्ट के कॉस्ट के अकॉर्डिंग सब्सिडी प्रोवाइड करती है।
अब वो सब्सिडी का परसेंटेज है, जैसे जनरल कैटेगरी का अगर कोई पर्सन है तो उसको सब्सिडी अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो मिलती है अराउंड 15 to 25%। उसके बाद अगर जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है और कोई कैटेगराइज पर्सन है तो उनको 25 to 35% तक का सब्सिडी प्रोविजन है, जो कि बैक एंड की फॉर्म में गवर्नमेंट रिलीज करती है। इस स्कीम में क्या फायदा है कि इसमें पीएमईजीपी स्कीम में जो इसका मेन एसेंस है वो है आपका मार्जिन परसेंटेज। इस वाली स्कीम के अंदर जो मार्जिन, बाकी स्कीम्स में 20 to 25% का आपको मार्जिन लगाना है। मीन्स अगर आप 100 रुपीज की कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो आपका 25 रुपीज का उसमें इनपुट कॉस्ट होगा और 75 रुपीज जो है बैंक का फाइनेंस होगा। बट पीएमईजीपी की जो स्कीम है उसके अंदर आपको 5 to 10% का मार्जिन रहता है। मीन्स अगर आप 100 रुपीज का कोई फाइनेंस प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 95% बैंकर इज फाइनेंसिंग एंड 5% विल बी योर। तो ये हमारी स्कीम्स के बारे में। अब बेसिकली एक्चुअली ये क्या है, ये स्कीम से ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि लाइक कि हमें बहुत ज़्यादा वो मिल जाता है। मेन चीज़ है, अगर आपको लोन की पार्टनरशिप यू वांट टू स्टार्ट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यू हैव एन आइडिया दैट आई वांट टू डू दिस, लाइक आई हर्ड फ्रॉम समवन कि वो ही वांट्स टू क्विट हिज जॉब एंड वांट्स टू स्टार्ट सम बिजनेस। जब ये माइंड में आता है ना, देन डेफिनेटली देयर इज अ पिक्चर ऑफ ए बैंक कि अब मैं किस बैंक में जाऊँ और कहाँ जाके अपना काम शुरू, isn't it? For that, State Bank of India's branches are open. Their gates are widely open to welcome a person who wants to avail any kind of scheme or the assistance from bank, either in Mudra, either in PMEGP, or in Vishwakarma, or in Swanidhi. इन सब में जाने के लिए ब्रांच इज द कॉन्टैक्ट। ब्रांच जहाँ आपका अकाउंट है उसको छोड़ दीजिए, या आप जहाँ बिजनेस खोल रहे हैं, आपने सपोज किसी को बंगाली मार्केट, ये तो ठीक है, यहाँ पे हमारी जो ब्रांच है आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ जाके बोल दो कि मैंने इस शॉप में अपना ये खोल रहा हूँ, आप मुझे कृपया गाइड कर दीजिए कि क्या है। इस वेरी सिंपल स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, बैंक में जीएसटी की वो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस है। आप जाएंगे, आपसे रजिस्ट्रेशन होगा कि आप रिटेल शॉप खोलिए, ये मेरा एस्टिमेशन है, ये मेरा उद्योग आधार है, मैं जीएसटी क्राइटेरिया में आता हूँ, ये मेरा जीएसटी है। हम अपनी मार्जिन का डिस्कशन आपसे करेंगे, आपसे सिर्फ पूछेंगे कि आपके मार्जिन की कोशिश क्या है, आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट शॉप ओनरशिप हुआ है लाइक थ्रू रेंट एग्रीमेंट और सम जो परमिटेड बाय द लॉ ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद और आपकी सिविल क्लियर है तो सर आपका काम हो गया। And the turnaround time for sanctioning this application is monitored very strictly. Real time basis पे बैंक मॉनिटर करता है इसको। आपका जैसे ही आप इसमें लॉगिन होती है फाइल, और हमारा 7 डेज से, जनरली हम 7 से 10 डेज के अंदर इस एप्लीकेशन से शुरू करते हैं। और अगर इन केस फॉर एनी गिवन और अनगिवन रीजन आपका लोन सैंक्शन नहीं होता है, तब भी आपको वी एडवाइज यू कि सर दिस इज द कॉज, बिकॉज ऑफ दैट आपका लोन सैंक्शन नहीं। और लाइक सर मुद्रा के लिए जनसमर्थ एक पोर्टल है, आप गूगल पे जनसमर्थ डालेंगे, जनसमर्थ में आप अपनी डिटेल्स डाल के अप्लाई कर दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ आएगा, आप सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप वहाँ अपने लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली वो डेटा हमारे पास पॉपअप हो जाता है, हमारे पास पॉपअप होता है, हम आपको कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, एंड यस, हाँ, मनोबल देने के लिए और हमारे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने विशेष समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से एक बहुत छोटा सा, हमारी शहर में कुछ पावर नहीं है लेकिन बहुत छोटा सा एक है चैम्बर की तरफ एक वेलकम है कि आप आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम जैसे सर ने बताया कि जितने भी यूथ हमारे दिल्ली और इंडिया में हैं और हमारी महिलाएं हैं जो देश की आधी आबादी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं और हमारी सरकारें भी बोलती हैं, और जो हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग और जितने भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको हम आगे एंटरप्रेन्योर बना सके चैम्बर की सहायता से और आपकी बैंक की सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सब मिल के साथ बढ़ेंगे, जैसे कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल हम लोग करेंगे, कुछ भी आवश्यकता हो प्लीज करें। और आप सबों से आग्रह है कि वेद का नंबर जरूर रखें अपने पास, कुछ भी लीड हो तो वो चैम्बर हाँ, इनके चैम्बर का थ्रू सारा एक तो देखो अभी भारत सरकार की आयुष मंत्रालय जो है उसमें जो ये चीजें जो अभी हमारी यूरोप अमेरिका में जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उसको बहुत नहीं करते थे,
अभी मैं अमेरिका में 6 महीने लगा के आया हूँ, मैंने कई देशों में गया, वहाँ पर ये जो देसी चीजें बाम है या कुछ हुआ है, वहाँ मेरे को अक्सर मिल जाती थी। आज से 6 साल पहले नहीं मिला करती थी। वहाँ पर बगैर प्रशिक्षण के आपको गुजरे नहीं दिया जाता। नाउ दैट our country, or they are holding our country flag in London and some of the places where I have been. So that's a very remarkable bank. But when it comes to other places, तो हमें जो हमारा जो रूरल फाइनेंशियल सेटअप है उसके अंदर बहुत कुछ करने को है, और that is the place where we require actual entrepreneurship development. जो हम मोदी जी बात करते हैं कि सब चीज़ बढ़ानी है, आगे आना है, it should not be just restricted to our towns or small places. तो ये छोटी छोटी जगहों में हमने किस तरीके से अपना फाइनेंशियल, और यहाँ पर जो हमारा ये चेंबर है, इट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ब्रिजिंग वाली बात नहीं है. चैम्बर के और बैंक के माध्यम से एक जन जन तक जो एक भारत सरकार का जो सपना है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है, एंटरप्रेन्योर का भारत बनाना है और सक्षम भारत बनाना है, तो उसके लिए हम जो है प्रयास में हैं कि आप लोगों के साथ मिलके और आगे बढ़ें. और हमारी कोशिश ये है कि SBI बैंक या और भी जो अदर बैंक है या जो हमारा चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसको लेके हम जो है खूब मेहनत करके आगे बढ़ें. मैं एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो हमारा चैम्बर है उसका मोटिव सिर्फ कनेक्ट करना नहीं है, उसका मेन मोटिव है जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको, मेनली जो स्टार्टअप्स हैं या जिनके पास आइडियाज़ है, कुछ करना चाहते हैं. इफ आई गिव माय एग्जांपल, उनको ये नहीं पता कि एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, मार्केट एक्सपोजर, तो उस चीज़ को मेनली हमारी जो चैम्बर है प्रमोट करना चाहती है थ्रू आवर वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस और मेंटरशिप सेशंस हम लोग रखेंगे, जिसमें हमसे कनेक्टेड एंटरप्रेन्योर जैसे आप में से कई लोग हैं जिनके पास कुछ अच्छे आइडियाज आएंगे. हमारा सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक लोन अवेल कराकर उनको छोड़ देना है, बट आवर मेन मोटिव कि उनको पोस्ट लोन डिसबर्समेंट या जिनके पास फाइनेंशियल एड है लेकिन दे डोंट हैव नॉलेज के कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाए, उस पर वर्क किया जाए, उसमें उस हेल्प आउट करने में और उसके बिजनेस को ग्रो करने में हम लोग मदद करेंगे थ्रू आवर वर्कशॉप, मेंटरशिप, और इवन विद इन अ ईयर वी आर गोइंग टू like connect with different industry associations. As I mentioned in our introduction कि CCI, ASSOCHAM, even the DICKI, I would like to recognize करना चाहूँगी जो वर्क करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद करती है और मेंटरशिप प्रोवाइड करती है, हर तरीके का करती हैं चीज़ें. तो सेम पैटर्न पे हम लोग भी वर्क करेंगे. तो ये मेरा एक छोटा सा थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे तरफ से स्वागत है. मैं खड़ा हूँ मंडी हाउस के अंदर और हिमाचल भवन में, और हमारे साथ कुछ सज्जन लोग हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, वहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. तो जो छोटे छोटे MSME के उद्योग के जो काम छोटे रोजगार करते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे लोन मिल सकता है, कैसे लोन चुका सकते हैं, किस तरह से वे उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. तो उनके अनुभव को मार दिया थोड़ा इनिशियल जानते से नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है. चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बनाया हुआ है और ये चैम्बर पूरे ऑल आगे ये है कि ये चैम्बर का एक प्रयास है कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार और जो भी हमारे बैंक हैं और जो हमारी संस्थाएं जैसे MSME है, SME है, PSITC है और SBI बैंक है, इनके साथ मिलकर जितना भी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको कैसे नौकरी देने वाला कैसे बनाया जाए, उसका बिजनेस कैसे स्टार्टअप वाला को हेल्प करनी है.
बिजनेस कर रहे हैं जिन्होंने बिजनेस में ग्रोथ करनी है और जो बाहर करना चाहते हैं और हमारे दिल्ली और देश में जो अवेयरनेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ना, भारत गवर्नमेंट ने भी दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी सारी योजनाएं, काफ़ी सारे बजट दिए हुए हैं जो धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनको इम्प्लीमेंट करने का और लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेवारी हमने ली हमारे चैम्बर में, जिसमें एक जो गैप आ रहा है भारत सरकार और बैंक के बीच में और लोगों के बीच में, धरातल पे जो गैप है उस गैप को कैसे फिल किया जाए, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे करेक्ट की जाए, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे, उनकी फाइल जो है कंप्लीट करा के राइट महकमे तक पहुँचे, उनको फाइनेंस की दिक्कत ना है, उनको अवेयरनेस की दिक्कत ना है, जिसको मार्केटिंग की दिक्कत ना है, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की दिक्कत ना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें दिक्कत ना है, अगर किसी बिजनेस को बनाना है तो उसमें अच्छा है। तो बेसिकली जो है हमारी कोशिश ये है कि सबको एक अम्ब्रेला में आके और सारी चीज़ों का जो है बेनिफिट देना है। सर जैसे मैंने एक युवा आया आपके पास, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री करने के बाद आया कि सर मुझे रोजगार करना है, तो उसको तो किसी जीरो से स्टार्ट है, उसको तो कुछ पता नहीं, तो आप उसको कैसे सुधारेंगे? देखिए चैम्बर का जो प्रयास है क्या है कि आजकल के बच्चों में बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास आइडिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग भारत में रहते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी ना हो या कोई ऐसा विजन ना हो कि जो हम जिसको गिरवी रख के लोन लेके हम काम कर सकें। तो भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना है जो उनकी आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उनके पास रेंट की भी जगह है तो हम सपोर्ट करें, अगर आइडिया अच्छे हैं तो भी हम सपोर्ट करेंगे। अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके डॉक्यूमेंट पूरे करा के उसकी फाइल कंप्लीट करा के उसको बैंक से कैसे MSME के थ्रू या बैंक के थ्रू या गवर्नमेंट कैसे डिस्कस कराए। बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? बेसिक डॉक्यूमेंट तो एज पर बिजनेस जो उसको फिनिश करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ये तो अपना जो पैन कार्ड आ रहा है। नहीं, जैसे किसी युवा ने सपोज को डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, प्रोटीन्स वगैरह बनाने हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? इम्प्लीमेंट की बात करें, पहले उस आइडिया को समझने के लिए हमसे कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए हमने बोला कि हमें बहुत ज़रूरी है जब वो जुड़ेंगे, जब हमारे सामने जैसे यहाँ पर कई लोगों ने अपनी क्वारीज करनी होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन तो बेसिक होती है कि DPR चाहिए होता है और आपका सबसे पहले बात तो चाहिए होती है प्रोजेक्ट आपको किस लेवल का करना है, ठीक है, उसमें आपने क्या प्लानिंग की है। कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ आइडिया प्लानिंग की, तो पहले उस प्लानिंग पे काम किया जाता है, मैं कितना वो कवर करना चाहते हो, माइक्रो करना चाहते हो, स्मॉल करना चाहते हैं, मीडियम, एज पर द कैपेबिलिटी सेट होती है। देन एक बहुत सारी एक डॉक्यूमेंट की हर स्कीम के उस पर हर रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। बेसिक डॉक्यूमेंट को अगर मैं बात करूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट हो गया है और DPR हो गया है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाती है कि आपको 5 साल का क्या विजन है और आप किस तरह से अपना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना आपको क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, कितना खर्चा उसमें होगा, क्या मार्केटिंग का, ये सारी चीज़ों को लेकर चीज़ें रहती है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं कि हम किस चीज़ पे मैंने मान के चलो कि सारे आइडिया से लेकर अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के आपके पास आए कि ऐसे करना है, तो आप हम हेल्प आउट करेंगे उसकी फाइल रेडी करने में, कौन सी जगह से उसकी प्रोजेक्ट स्कीमों से हेल्प आउट हो सकता है, कौन सी राइट स्कीम है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जैसे हमारे पास हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जो कंसल्टेंट SBI है, उन लोगों से हम लोग कनेक्ट करके बेसिक डिटेल्स को शेयर करके चीज़ों को समझाकर जो रिक्वायर्ड एक प्रक्रिया होगी वो चीज़ हम करेंगे और उसको सजेस्ट करेंगे। तो जगह वगैरह लोकेशन खुद डिसाइड करेगा आप? हाँ, सब कुछ। मैं कह रही हूँ ना कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास सिर्फ आइडिया है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करें उससे नहीं पता। मोस्टली स्टार्टअप में ये होता है। ऐसा तो इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शन आते हैं, जैसे कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है गवर्नमेंट की एप्लीकेशन ये चीज़ लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, उसी चीज़ में हम लोगों ने हेल्प आउट करा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ताकत ही ये है कि ये सिर्फ बिंदिया की वजह से या अनिल कुमार जी की वजह से वर्क नहीं करता है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इंटरप्रेन्योर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम लोगों से डील करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे मेंबर है, ये हमारे साथ कनेक्टेड इंटरप्रेन्योर है, इसका ये काम और ये हमें सपोर्ट करें। तो जैसे आज ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए SBI आया, तो बिंदिया की वजह से, अनिल कुमार जी की वजह से
इसके विजन की और इसकी एम की वजह से। जो हमारा एम है एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना और बैंकिंग में सपोर्ट देना, और एक जो गैप है कम्युनिटी और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बीच उसको फिल आउट करना। और वो होगा जैसे आज हमने नेटवर्किंग पर और स्कीम पर डिस्कस किया, एक फ्रूटफुल एक मीटिंग हुई है, लोगों को डिटेल पता लगी क्या क्या उसके लिए हो सकता है। ऐसे ही फ्यूचर में काफ़ी नेटवर्किंग प्रोग्राम होंगे। इंडस्ट्री एसोसिएशन जो बड़ी बड़ी हैं या ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के लिए वर्क कर रही हैं, उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, कोलैब करेंगे, तो वहाँ पर उनको एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ आपको उनको नए एक्सप्लोर चीज़ें करने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ों से भी हम लोग क्योंकि ऐसा होता है बिजनेस एक रिस्क होता है, तो कामयाब होता होगा, अदरवाइज ये तो कुछ निकल जाता है। तो उसी के लिए जो आपने बोला ना बिजनेस रिस्क, देखो हर चीज़ में 1% रिस्क सबका होता है, लेकिन हमारा कोशिश है कि सिर्फ उसे लोन अवेल नहीं कराना, उसको अवेल कराना मेंटरशिप, जो उसके बाद उसको ज़रूरत है, जो उसके रियल टाइम चैलेंज जो आपने बात बिजनेस में आते हैं, टाइम टू टाइम बिजनेस कंसल्टेंसी देती कि ये चीज़ में अगर वो हमसे आगे डिस्कस करें कि मेरे को मार्केट मेन इशू जो आता है कि भाई मार्केट में मेरे को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी है, उस चीज़ में मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड करने में हमारी प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग बहुत चीज़ें वर्कशॉप करते हैं। इवन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की EDP नहीं देते, हम लोग वो प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें स्टार्टअप और विद आइडिया वाले लोग आके चीज़ें सीख सकते हैं कि लीगल सपोर्ट आपकी तरफ से होगी जी, जिसमें सेकंड इशू जो आता है कि ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है उसको कहीं बारी लीगल इश्यूज आ जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ भी हम लोग उसके लिए राइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब कुल मिला के बात की जाए कि जस्ट उसको काम करना है, बाकी जो भी इसका जो भी खतरे आएंगे नहीं, ये चीज़ तो नहीं है, खतरा ऊपर नहीं लेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। खतरा इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, वो मैं बिल्कुल भी इसे प्रमोट नहीं करूँगी, लेकिन कोई चैलेंज आएगा तो जो हमसे मदद बनेगी, जो हमारा काम है मेंटरशिप है, वर्कशॉप है, पहली बात तो हम रिकमेंड ही हर स्टार्टअप को एंटरप्रेन्योरशिप को ये करेंगे कि पहले मेंटरशिप लो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करो। यही चीज़ हमने करने वाले हैं कि लोग यहाँ जो आए हैं बोलते जी हमने सीधा लोन अप्लाई किया, पहले हम उसकी प्लानिंग देखें, उसमें दम कितना ये देखें, अगर कोई कर नहीं सकता है इतना उसमें अभी नहीं है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे और उसको हेल्प आउट करेंगे मेंटरशिप EDP लेने में, ये सारी चीज़ें लेने में और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने में, जिसके बाद उस चीज़ को अपने दम पर कर पाए। तो एक चीज़ और आती है जिसमें लोग कोई बंदा स्टार्टिंग करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एजुकेशन भी देखें जैसे देखो सर के ऊपर ऐसा तो कुछ नहीं है, भारत में कोई भी किसी भी तरह का इंसान कर सकता है। बहुत ही कम होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ भारत में हर कोई एजुकेटेड नहीं है, और वही हमने कहा कि हम उसकी रिक्वायरमेंट, उसके रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उस पर डिसाइड करके हम लोग चीज़ें करेंगे कि उनके लिए क्या राइट ऑप्शन है। अब वही आपने हाँ डिसाइड मतलब उसको सजेस्ट करेंगे कि हम लोग देख कर क्या जैसे आप इनको सजेस्ट तो करोगे लेकिन उनके पास तजुर्बा नहीं होगा, ये तो कहा सर तजुर्बा नहीं होगा तो मेंटरशिप है, वर्कशॉप्स है, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ले, और उसके लिए भी हम बोल रहे हैं कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम मेंटर सेशन रखेंगे जिसमें एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी बिजनेस में मास्टर्स हैं वो आकर उनको क्लास देंगे। आपके साथ जुड़ने के लिए उनको करना क्या पड़ेगा? बेसिकली हमारी जो मेंबरशिप की कैटेगरी है जिसमें एक है ऑर्डिनरी, जिसमें वो ऑर्डिनरी में कोई भी नॉर्मली घर में रहने वाला है, एजुकेशन वाला है या कुछ भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, जिस तरीके का भी काम कर रहा है वो उसको ज्वाइन कर सकता है, जिससे उनको मदद मिलेगी इसी नेटवर्किंग प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने की, गवर्नमेंट ऑफिशियल उन सबसे एक्सपीरियंस शेयर करने की, उनसे सीखने की, और हमारे ऐसे और भी इवेंट होने वाले हैं जहाँ पर उनको एक्सपोजर मिलेगा और उनके और आइडिया डेवलप होंगे और उनके लिए जो एक्सपीरियंस की बात करिए ना वो वहाँ से ठीक है। तो ये होगी ऑर्डिनरी। एक है हमारी बिजनेस मेंबरशिप, कॉर्पोरेट मेंबरशिप, जिसमें हमारे साथ इंडस्ट्री एसोसिएशन और NGOs हैं, सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट है, वो इम्पैनल होंगी, और बिजनेस जो यहाँ कर रहे हैं जैसे या करना चाह रहे हैं और उसमें ही उनको उसी कैटेगरी में अवेलेबल होना है और सुविधा चाहिए। जैसे बेनिफिट में दिखाना चाहूँगी कि हम आगे जाकर ट्रेड, इवेंट, एग्जीबिशंस, MSME के साथ
इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, जैसे हमारी DSIADC है वो भी काफ़ी सपोर्ट करती है, उनके साथ दिल्ली की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है DSIADC, आपको पता होगा, वो हमारे विक्रांत सर हमारे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने PMFME जो फूड प्रोसेसिंग योजना है उसके थ्रू काफ़ी लोगों की मदद करी है, ओवर 500 इंटरप्रेन्योर्स की मदद करी है हर तरीके से, ट्रेनिंग से लोन अवेलेबल। तो सेम कैटेगरी में हम काम करने वाले हैं और यही चीज़ कि मेंटरशिप हो गई, अवेयरनेस हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, इवेंट्स अटेंड करने की हो गई, एक्स ऑफिशियल ऑफिसर्स के साथ और कॉर्पोरेट के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनको रिलेशन बनाने का मौका मिलेगा। कॉर्पोरेट मेंबरशिप इसमें हमारा जो हमने बहुत मिनिमम चार्ज रखा है साल का 1200 रुपये अपने ऑर्डिनरी का रखा है, जिसमें 200 रुपये पर मंथ का होता है, और हमने बिजनेस मेंबरशिप का जो चार्ज रखा है वो 2400 रुपये पर ईयर का। तो नाम का बिंदिया, पोस्ट का आपकी? ऑपरेशंस मैनेजर। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा आप भी बता दो। बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस के बारे में तो ये थे तमाम एजुकेटिव सर, थोड़ा आपने बता दिया जी। हाँ जी, इसको छोड़ दीजिए, ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली सर ये जो प्रोग्राम है चैम्बर एंड BNB कंसल्टेंट, SBI बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिल के बना है। अभी बेसिकली क्या है सर, ये जो प्रोग्राम इसकी वजह से हो रहा है कि आइडिया मैं बताता हूँ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, हर किसी को नौकरी मिल सकती है सरकारी, और प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं तो एवरेज सैलरी जो होती है 15 से 20 हज़ार रुपये की होती है, उसमें आदमी अपनी जीविका सही से निर्वाह नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने करीब एक मंत्रालय का क्रिएशन बनाया, उस मंत्रालय में करीब 150 स्कीम जो कि बिजनेसमैन को फंड बेस और नॉन फंड बेस हेल्प करती है। और फॉर एग्जांपल जैसे कोई 8वीं पास करता है, उसको अगर हम लोग अच्छे मेंटरशिप के द्वारा, अच्छा स्पॉन्सरशिप के द्वारा, या उसके डॉक्यूमेंट में जो भी कमी है उसको हम पूरा करने के बाद उनको फंडिंग करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 50 लाख रुपए की कोई गारमेंट की फैक्ट्री डालता है, तो निश्चित तौर पे वो अकेले तो काम कर नहीं पाएगा, फैक्ट्री लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए उसको और लोगों की हायरिंग करनी होगी। तो इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इकोनॉमी में बूम आता है, और हर आदमी को ना अपने स्किल के अकॉर्डिंग उसको पे स्केल मिल जाता है। तो ये स्कीम का क्रिएशन है, क्योंकि क्या ऐसा कोई भी कंट्री है ना, 2 तरह की इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री में, एक होता है विकसित और एक होता है डिवॉल्विंग, राइट। डिवॉल्व और डिवॉल्विंग के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। डिवॉल्विंग इकोनॉमिक कंट्री तभी हो सकती है जब वहाँ पर 2 चीज़ें ना हो, एक तो बेरोजगारी ना हो और एक उनका हाईएस्ट स्टैंडर्ड लिविंग का हो। तो इसी वजह से ना सर ये है कि गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप अप्रोच करेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एंटरप्रेन्योर बनाओ, जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। फॉर एग्जांपल आज के डेट के अंदर मैं अगर मार्केट में जाऊँ, 8वीं अगर पास हूँ, और बेसिकली 8वीं पास एक बहुत बड़ी एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन 8वीं सर्टिफिकेट के पास जो बंदा है उसको अगर रिक्वायरमेंट है तो 50 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। 50 लाख के अंदर आपको 12 लाख से लेके 18 लाख तक की सब्सिडी मिल जाती है, और अनसिक्योर्ड है, कोई सिक्योरिटी नहीं पड़ती है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया आते हैं तो रोजगार भी देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, एक साइड तो आपने अपने खुद को एम्प्लॉयमेंट कर लिया, या आपने कहीं नौकरी नहीं करी और लोगों के लिए रोजगार नहीं थे। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री भी लग गई, और ये बेस है कि अगर हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ इम्पोर्ट से तो वी विल बिकमिंग डेवलप्ड कंट्री। तो बेस यही है सर। थैंक यू सर। थोड़ा बताइए ये जो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोग्राम में आपने क्या देखा और क्या क्या सीखा? मैंने आज यहाँ पे जैसे अनिल जी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि कैसे हम अपने आगे बिजनेस करने के लिए कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कि पॉकेट के ऊपर बर्डन ना आए, उसके लिए हमें बाहर से लोन मिल जाता है, बैंकों के थ्रू लोन मिल जाता है, कैसे उसमें हमें गवर्नमेंट हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है आगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। उसमें बहुत सी चीज़ें हमने SBI बैंक वालों से बहुत कुछ सीखा, उन्होंने हमें बताया कि हम अपने बिजनेस को किस प्रकार से आगे और कहाँ तक ले ग्रोथ कर सकते हैं। नाम का मेरा नाम एडवोकेट हिमांशु। तो ये थे तमाम जो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोग्राम से जो जुड़े थे लोग, इन्होंने अपनी अपनी बातें बताई क्या चीज़ है ये,
और किस तरह से आप इसको कर सकते हो और किस तरह से इनके साथ जुड़ सकते हो और कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।